गांव की पुरानी विशाल हवेली आज रोशनी से जगमगा रही थी। दरवाजे पर रंगोली सजी थी। आंगन में दियों की कतारें रखी थीं। हवेली में खुशहाली का माहौल था, क्योंकि घर के छोटे बेटे मोहन की नई दुल्हन मीरा आज पहली बार इस घर में कदम रखने जा रही थी। सभी लोग उत्सुकता से दरवाजे पर खड़े थे। मोहन के साथ सिर झुकाए खड़ी मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कदम कांप रहे थे। नई जगह, नए लोग, नए रिश्ते। सामने सास पार्वती देवी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थीं। बड़ी बहू सरला, जो पहले से ही इस घर की बहू थी, थोड़ी अलग खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में कोई विशेष खुशी नहीं थी। अब बहू गृह प्रवेश करो। भगवान करे तुम्हारे कदम इस घर के लिए शुभ हों। मीरा ने धीरे से थाल में हाथ रखा और घर में पहला कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सरला हल्के कटाक्ष भरे स्वर में बोल उठी। देखते हैं, यह घर तुम्हारे लिए स्वागत करता है या परीक्षा लेता है। मीरा चौकन्नी हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने अभी घर में कदम ही रखा था कि उसकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। पहली सुबह जब वह जल्दी उठकर रसोई में पहुंची, तो देखा कि सरला पहले से वहां थी। अरे वाह, नई बहू तो इतनी जल्दी उठ गई। लगता है अभी तक दिखाने का नाटक चल रहा है। मीरा यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। दीदी, मैं घर के काम जल्दी सीखना चाहती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो तू समझ रही है कि मैं अकेले नहीं संभाल पा रही? सुन, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और यहाँ जो कुछ भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा। मीरा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ महीने बीत गए। मीरा अब घर के हर काम में निपुण हो चुकी थी। घर के लोग उससे खुश थे, लेकिन सरला के मन में अभी भी ईर्ष्या बनी हुई थी। फिर एक दिन हवेली पर संकट आ गया। चौधरी रामस्वरूप का व्यापार डूबने लगा और पूरे परिवार के सामने आर्थिक तंगी का बड़ा खतरा खड़ा हो गया। रात को बैठक में सभी लोग बैठे थे। मोहन और रघुवीर दोनों तनाव में थे। अब क्या किया जाए? इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। किसी और तरह से पैसों का इंतजाम करो। मीरा यह सुनकर अंदर गई और अपनी अलमारी से अपने गहने निकाल लाई। उसने मोहन के हाथ में गहनों का डिब्बा रख दिया। मोहन जी, ये गहने बेच दीजिए। घर को बचाने से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। मोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह मीरा को गहरी नजरों से देखने लगा। चौधरी साहब ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने इस घर को बचा लिया। तेरा यह त्याग कभी भुलाया नहीं जाएगा। सरला ये सब देख रही थी, लेकिन वह चुप रही। कुछ दिनों बाद जब मीरा सुबह पूजा कर रही थी, सरला उसके पास आई। वह थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने बोलने की हिम्मत की। मीरा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। दीदी, परिवार में माफी की जरूरत नहीं होती, बस प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। सरला की आंखें भर आईं। उसने मीरा को गले लगा लिया। मोहन और रघुवीर यह देखकर मुस्कुरा दिए। अब हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हवेली में पहली बार दो बहनों जैसा अपनापन महसूस हुआ। अंतिम संदेश। सम्मान केवल अधिकार से नहीं, बल्कि प्रेम, समझदारी और त्याग से मिलता है। असली जीत वही होती है जो रिश्तों को जोड़कर हासिल की जाए।